सच दैट, इस पे दो कंडीशंस आएंगे जिसमें गॉफ ऑफ अ फंक्शन, है ना, g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन इन x। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, आप लोग पढ़े होंगे आइडेंटिटी फंक्शन इन क्लास 11, है ना, कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है ना, g ऑफ और fog x, है ना, fog ऑफ y विल बी इक्वल टू व्हाट, i y, है ना। तो ये दो कंडीशंस है आपके, क्या बोला कि अगर एक फंक्शन x से y इज डिफाइंड टू बी अ इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन if there exists a function g of y to x such that gof of x is equal to identity function in x and fog of y is equal to identity function in y, अगर ऐसा है तब क्या होगा, then function g, जो फंक्शन हमारा g था, है ना, is called, function g is called inverse, is called inverse of f। ठीक है, तो फंक्शन g जो हमारा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ f। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई, एंड इज डिनोटेड बाई f इनवर्स सिंपली, है ना, f इनवर्स। बात समझ में आ रही है, क्या बोला कि अगर ऐसा होता है गॉफ ऑफ x इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x और फॉग ऑफ y इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y, देन फंक्शन जो है g, जो फंक्शन g है वो, ये फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा फंक्शन f का। ठीक है, और उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, f इनवर्स। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं कि क्या कहने का मतलब है इस डेफिनेशन का। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, उससे समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन देखो, इसमें बोला क्या कि लेट एफ ऑफ, है ना, कोई एक फंक्शन लिया n टू y, है ना, नेचुरल नंबर्स टू कोई एक सेट y है ना, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन बी अ फंक्शन defined as defined as f of x equal to 4x plus 3, है ना, 4x plus 3, where, ये वैसे ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना, where y is equal to, y belongs to natural number, है ना, y belongs to natural number, और जो y है is equal to 4x plus 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट f इज, जो फंक्शन f है, f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल। ठीक है, f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f, मतलब वो जो फंक्शन है उसका हमें इनवर्स निकालना, फाइंड इनवर्स। ठीक है, अगर फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है देन फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना, देखो अब इसके थ्रू, इस एग्जांपल के थ्रू मैं क्वेश्चन को जो हमारा ये जो हमारा डेफिनेशन था उसको समझाऊंगा, है ना। इसमें क्या बोला, लेट अ फंक्शन x टू y, तो इसमें हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया n टू y, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन हमने दे दिया कि 4x plus 3 है। ठीक है, ओके, और आपका जो y है, ये y है, g नहीं है, सॉरी, ये y है ना, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये y है ना। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो हमारा y इक्वल टू क्या है, ये f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज y है ना, f ऑफ x को हम लोग कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, है ना, इक्वल टू 4x plus 3, यही है। तो ये हमारा फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन ये है। ठीक है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो फंक्शन हमारा वैलिड है वो क्या है, n टू, है ना,
कोई एक सेट y, ठीक है। तो अब बोलता क्या है कि फर्स्ट इसको हम लोग 2 स्टेप में प्रूफ करेंगे, है ना। 2 स्टेप में, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इन्वर्टिबल है, ये प्रूफ करना है ना। तो स्टेप 1 जो हमारा होगा, है ना, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना पड़ेगा कि राइट, फर्स्ट में राइट x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, है ना। कि हमें ये जो ये अभी क्या, ये फंक्शन जो गिवन था हमारे पास, ये फंक्शन क्या था अभी, y इन टर्म्स ऑफ x था। हमें क्या लिखना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या लिखना होना चाहिए हमारा, x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको अरेंज करके x को लिखेंगे y के टर्म में, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि x इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका y माइनस 3/4, ठीक है, चेक कर लो, y माइनस 3/4, ये आपको आ गया x, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं g ऑफ y, है ना, g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, है ना, वही चीज है ना। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है ना, हमने 2 फंक्शन, इसी फंक्शन से ये एक फंक्शन निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो इसमें था, जो f में था, f में x कहां से कहां लाई कर रहा था, x जो था वो हमारा नेचुरल नंबर था ना। x को अगर हम लोग नेचुरल नंबर देंगे तब हमारा y कुछ आएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स पुट कर रहे थे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा ये x का वैल्यू जो है, ये x, ये भी तो नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, है कि नहीं। y क्या हमको कुछ ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना, y के हमको कुछ ऐसे वैल्यूज लेने पड़ेंगे जिससे हमारा x जो है नेचुरल नंबर्स आए, है कि नहीं। तो y के हमको ऐसे कौन से वैल्यू लेंगे, तो हमें डोमेन चाहिए ना। तो इसका ये जो फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, y, है ना। y में क्या हम लोग डोमेन लेंगे तो हमारा रेंज क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। ये बात समझ में आई कि सभी को, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या सभी को ये बात समझ में आई? तो फिर से समझा दीजिए ना। चलो स्टार्टिंग से समझते हैं। मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू 4x प्लस 3, है ना। इसका फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है, फंक्शन जो है नेचुरल नंबर्स टू कोई एक सेट y है, ठीक है। सेट y में कैन बी एनीथिंग, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी x का वैल्यू लेंगे तो वो कुछ भी आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, स्टेप 1 हमको क्या करना था कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y। हम लोग क्या करेंगे, x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, x इक्वल टू y माइनस 3/4। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कि क्योंकि हमारा इस फंक्शन में f ऑफ x में, है ना, जो x की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर्स ही होंगे, वो नेचुरल नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो हमने जो ये g ऑफ y जो फंक्शन लिया है, g ऑफ y जो फंक्शन लिया है, तो इसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन तो वही होंगे ना, y के वैल्यूज ही तो डोमेन होंगे, y के वैल्यूज को ही ना डोमेन कहते हैं, है कि नहीं। यस सर। तो जो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन, तो वो क्या होता है, फंक्शन यहाँ पे डोमेन टू को डोमेन होता है ना, क्या समझे, कोडोमेन ही होता है ना। तो यहाँ पे डोमेन के फंक्शंस जो हमारे हैं क्या है, वो y है ना। और जो रेंज हमारा आएगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा, क्योंकि x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, x जो है वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कि ये चीज आ गया, है कि नहीं। एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई था और दूसरा फंक्शन हमारा आ गया क्या, g ऑफ y से x, ठीक है, g ऑफ y से x आ गया ना। यहाँ पे क्या था, f ऑफ n से y, और यहाँ पे आपका फिर से एक इसमें क्या आ गया, g ऑफ y टू n। तो ये आपको पहला चीज समझ में आया, ठीक है। अब इन्वर्टिबल है ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि g ऑफ x निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपको पता है, कि अगर कोई फंक्शन है ना, सपोज दैट कि कोई फंक्शन में आपने x का वैल्यू दिया तो वो x ही आना चाहिए, सारे डबल होना है चाहिए। ना। अगर आप फंक्शन में y पुट कर रहे हो तो इक्वल टू y आना चाहिए, यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है, आइडेंटिटी मींस आइडेंटिकल, x डाल रहे हो तो x ही आना चाहिए, y डाल रहे हो तो y ही आना चाहिए, है ना? तो अब
इसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि जी ऑफ एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स है। तो जी ऑफ एक्स हमको बताया था आपको कैसे निकालना है ना। ये जी ऑफ, इसको हम लोग जी ऑफ वाई जो है इसको तो हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा अभी ऐसे रहने दो, है ना, अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अब बताओ मुझे जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ। तो यस सर। कैसे निकालने बोला था, जी ऑफ एफ जो बोला था वो क्या होगा, यहाँ पे जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/4 है, आपको जी ऑफ एफ निकाला, दैट मीन्स वाई के जगह पे हमको क्या डालना पड़ेगा, जी ऑफ, है ना, एफ ऑफ एक्स, यही ना है कि नहीं, इस y के जगह पे हमको एफ ऑफ एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4, यही होगा ना, जी ऑफ एफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3/4, है ना। तो ये और ये कैंसिल, प्लस बचा क्या, इक्वल टू क्या होगा, x, है ना। तो g ऑफ f यस ऑफ सर। x क्या है आपके पास, x। एक्स g ऑफ f में आपने जब x डाला तो क्या आया, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, है ना, ix, ठीक है। सिमिलरली अगर आप g ऑफ, सॉरी f ऑफ g डालो, है ना, क्या डालो, f ऑफ g निकालो, तो वो अगर आइडेंटिटी फंक्शन इन y आ जाता है तब हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब f ऑफ g निकालो, f ऑफ g निकालेंगे तो क्या आएगा, चेक करो बताओ, f ऑफ g इक्वल टू व्हाट, f ऑफ, है ना, जी ऑफ एक्स। g ऑफ x, यही होगा ना, f ऑफ g ऑफ x। तो हमारा कौन सा फंक्शन है, f में g ऑफ x डालेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आएगा आपका 4 इंटू जी ऑफ एक्स, है कि नहीं, +3 है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 यस इंटू जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, y माइनस 3, है ना, बाई जी ऑफ y है यहाँ पे, है ना, जी ऑफ y है ये, 4 ठीक है, जी ऑफ y है, ठीक, y माइनस 3/4 +3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, 4 और 4 कैंसिल, और फिर क्या आएगा, y माइनस 3 +3, तो f ऑफ g ऑफ y जो आया आपका क्या आया, y, तो ये भी आपको क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन y आ गया, है ना, और ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन x आ गया, क्लियर है। तो यस सर। कि इन्वर्टिबल है ये फंक्शन, इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि ये फंक्शन अब इन्वर्टिबल है, और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो क्या बोला मैंने कि g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, है ना। तो जो हमारा फंक्शन g है, कौन सा फंक्शन था ये वाला था ना, ये फंक्शन g है ना, जो फंक्शन g है वो इसका इनवर्स होगा फंक्शन f का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, g इज द इनवर्स ऑफ f, है ना। तो क्या कहोगे, g ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, है ना, इसको तो हम लोग इस तरह x के जगह पे y के जगह पे हम लोग x भी लिख सकते हैं, है ना, तो y के जगह पे x लिख दे, हाँ बोलो। अगर एफ ऑफ एक्स देगा हमेशा, मतलब कि उसको अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू देगा उसको वाई मानकर ही करेंगे ना। हाँ, f ऑफ x को हम लोग y ही मानते हैं ना, f ऑफ x को हम लोग तो हाँ y, है ना। तो यहाँ पे ये जो g ऑफ y था, यहाँ पे हम लोग g ऑफ सिंपली क्या करें, रिप्लेस कर सकते हैं ना, रिप्लेस x विथ y, है ना, या फिर y विथ x, तो हम लोग क्या करें, x माइनस 3, तो ये g फंक्शन जो है, तो f इनवर्स g को क्या लिखते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 3/4, क्लियर है। तो हमारा इनवर्स क्या हुआ इस फंक्शन का, f ऑफ x का इनवर्स क्या हुआ, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3/4, बात क्लियर है, यस सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में। हमारा पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 राइट x इन टर्म्स ऑफ y, और स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 2 आ गया था, है ना, ये लिखना भूल गया था, स्टेप 2 में क्या चेक करना है कि g ऑफ f जो है वो आपका क्या है, g ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इन x है,
और एफ ऑफ जी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई है, ये चेक करना है आपको, है ना, ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। अगर दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाते हैं देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, और उसके बाद जी ऑफ एक्स करके एक्स माइनस 3/4 और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जी को हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, जी को हम लोग कैसे डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, है ना, इसी को हम लोग लिखेंगे कैसा, एफ इनवर्स। दोनों ही क्लियर है, सभी को ये समझ में आया बात, एफ इनवर्स, यस सर, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो यही था इनवर्स के बारे में, ये आपका लास्ट टॉपिक ही था, ओके। तो इसके कुछ थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम है इसके, है ना, वो एक बार नोट कर लो, है ना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको जानना थोड़ा जरूरी है, वो देख लो एक बार, है ना, मैं बता रहा हूँ। ये है, इसको क्लियर कर रहा हूँ, ओके। इसके थ्योरम है कुछ, 2 थ्योरम है, वो जान लो। थ्योरम 1, है ना, थ्योरम 1 क्या बोलता है इसमें कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टू वाई, ओके, एक्स टू वाई, कोई दूसरा फंक्शन है जी जो वाई टू जेड, है ना, वाई टू जेड, और एक तीसरा फंक्शन है एच, है ना, जेड टू कोई भी कांस्टेंट ले लो, एस, है ना, कोई भी एक सेट ले लिया एस, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि एच ऑफ, है ना, जी ऑफ एफ, है ना, एसोसिएट करना है, किसी तरह एसोसिएट करना है ना, तो वो क्या होता है, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, ऐसा होगा एच ऑफ जी ऑफ, है ना, एफ, एसोसिएटिव लॉ एक तरह से कह सकते हो, है ना। तो ये उस तरह का होता है, एच ऑफ जी ऑफ एफ विल बी सेम एज एच ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, ये सेम होता है, ठीक है। थ्योरम 2 बोलता है, थ्योरम 2 में कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स टू वाई, है ना, ये फंक्शन डिनोट करने का तरीका है, याद रखना, एफ ऑफ एक्स टू वाई एंड जी ऑफ वाई टू जेड, है ना, ये 2 अलग अलग फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई एंड जी ऑफ वाई टू जेड, है ना, बी द 2 इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। कहा क्या कि अगर f और g आपके पास 2 इनवर्टिबल फंक्शन हैं, ठीक है, देन क्या बोला, देन g ऑफ f, देन कॉम्बिनेशन मतलब कंपोजिशन ऑफ 2 जो होता है g ऑफ f इज ऑल्सो इज ऑल्सो इनवर्टिबल, इज ऑल्सो इनवर्टिबल। बात समझ में आ रही है कि अगर आपका f और g 2 इनवर्टिबल, पहले बता दिया कि 2 इनवर्टिबल फंक्शन है, तो g ऑफ f जो होगा, g ऑफ f वो भी आपका इनवर्टिबल फंक्शन ही होगा, है ना। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, g ऑफ f का जो इनवर्स होगा, है ना, g ऑफ f का इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ g, ये होगा, ठीक है, f इनवर्स ऑफ g। तो ये 2 चीजें थी आपको बताने वाली। हाँ, समझाइए तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है, 2 इनवर्टिबल फंक्शन है f और g, ओके, जो कि 2 इनवर्टिबल पहले बोल दिया है ना, इनवर्टिबल फंक्शन है, तो क्या होगा, जो उनका कंपोजिशन होगा गॉफ, है ना, गॉफ, वो भी इनवर्टिबल होगा, वो भी क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। और गॉफ इनवर्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस वही सब चीजें आप पहले भी सब इस तरह का कुछ समझ जान चुके हो सेट्स में, है ना, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज जो था देखे थे ना, उसी टाइप का है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको जो है चैप्टर आपका बताने वाला जो भी आपको थ्योरी पार्ट जानने का था वो सारा खत्म हो चुका है। अब आपका रहा बात सिर्फ क्वेश्चंस करने का, है ना? तो आप जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करो, है ना? बाकी तो होमवर्क में आपका जो रहेगा वो 2 दिन और मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, है ना? 2 दिन में आप लोग को पूरी करना है, ठीक है? तो कल जो आपको करके लाना है वो मैं बता देता हूँ कहाँ तक करना है। वैसे अभी तक अभी कोई अगर दिक्कत हुआ हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बता सकते हो अभी तक।